हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के टॉपिक शुरू है हमारा। इससे पहले लेक्चर्स में हमने मोल्स को देखा है। मोल्स देखा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल्स देखा है इन टर्म्स ऑफ मास, और आज के लेक्चर में देखने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था, मैंने आपको बोला था वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। उसका जो फॉर्मूला था दैट इज एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स which is equal to whatever is the quantity is given divided by a number, that number which is called as the Avogadro's number। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। अगर हमको क्वांटिटी दी गई, क्वांटिटी मतलब समझिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए, चाहे उसमें एटम्स हो, आयंस हो, या फिर क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो सीधा सीधा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद में क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। या तो फिर हमको अगर कोई सब्सटेंस का वेट दिया जाएगा, किसमें, लेकिन ग्राम में। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर ग्राम में अगर वेट दिया गया तो हम क्या करेंगे, वट एवर इज द वेट इज गिवन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल वी कैन डिटरमाइन दी नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सीधी सीधी यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले हो चुके थे। हमने यहाँ पे कुछ रेफरेंस यूज किए थे। क्वांटिटी के टर्म्स में हमने एक डजन बोला था कि जैसे कि हम 1 डजन मतलब 12 क्वांटिटी, उसी तरीके से 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन दी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से हमने बोला था कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसी तरीके से हमने बोला है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसके मोलार कंपाउंड के मोलार मास के या एटॉमिक मास के बराबर होता है। ये हमने देख चुके हैं। लेकिन वो एटॉमिक मास या मोलार मास किसमें चाहिए, ग्राम में। तो जो अगर एटॉमिक मास ग्राम में लिया जाए तो उसे बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो क्या बोलोगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलोगे उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हम नेक्स्ट जो है कि मोल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोल दैट इज द मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, मोल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन किया है नंबर ऑफ मोल्स को, जिस तरीके से हमने वेट के टर्म में, मास के टर्म में हमने मोल को एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से हम वॉल्यूम के टर्म में भी किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसा फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल्यूम पूछा गया तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होता है, आपको पता है वॉल्यूम की यूनिट होते हैं या तो ml हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, या मीटर क्यूब हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, जब ये मोल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, तभी मैंने आपको यूनिट डिस्कस कराया था। देखिए कितने यहाँ पे आने वाले हैं यूनिट। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आपको पता है, अगर कोई भी सब्सटेंस का, कोई लिक्विड सब्सटेंस का या कोई सब्सटेंस का, अगर मैं क्या लेता हूँ, गैस का हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर 1 लीटर वॉल्यूम लेता हूँ तो 1 लीटर में कितने ml आते हैं बताइए, दैट इज 1000 ml। 1000 में कितने, मतलब 1 लीटर में कितने ml हो जाते हैं, 1000 ml। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास में 2000 ml मिल्क है, मान लो 2000 ml मिल्क है, तो कितने लीटर मिल्क हो जाएगा, आप बता दोगे यहाँ पे कि दैट इज 2 लीटर हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 2 लीटर। लेकिन आपने कैसा बोला है, क्योंकि लीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू वट एवर द वॉल्यूम इज गिवन, वट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन। किसमें बोलोगे आप यहाँ पे, वट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन इन ml डिवाइडेड बाय, क्या करोगे, रेफरेंस तो ये हो गया हमारे पास में, ये रेफरेंस हो गया, दैट इज 1000 ml पर लीटर। तो वट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन, जो आपको वॉल्यूम दिया है, सीधा सीधा क्या करोगे आप, उसको 1000 ml पर लीटर से डिवाइड कर दोगे। ml कैंसिल हो जाएगा और सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर में आ जाएगा। ये रख दो यहाँ पे, पटको ये वैल्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है आपको। इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम नंबर ऑफ मोल्स को भी वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये देखा है उसी तरीके से। तो कोई भी 1 मोल ऑफ क्या हो जाए, 1 मोल ऑफ एनी गैस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनी गैस। वॉल्यूम किसका देखोगे आप, गैस का देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कंडीशंस रहेगी एट एसटीपी रहेगी, क्या रहेगी, एसटीपी, और क्या रहेगी, एनटीपी। हम एसटीपी और एनटी में ही, यहाँ पे एनटीपी में ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक बात ध्यान में रखिए यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे लिमिटेशंस है हमारे लिए, सिर्फ हम गैसेस फेज में ही निकालते हैं। पहला लिमिटेशन है गैसेस फेज होना चाहिए, मतलब गैस के ही निकालेंगे हम यहाँ पे। दूसरी बात सुनिए यहाँ पे कि हम कौन सी कंडीशन पे निकालेंगे, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पे ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले हैं। ठीक है,
तो एसटीपी कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि प्रेशर हो जाए 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एसटीपी क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल। एसटीपी क्या होता है, एसटीपी और एनटीपी दोनों सेम है, एसटीपी और एनटीपी दोनों सेम है। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। ध्यान में रखिएगा प्रेशर कितना होगा यहाँ पे एनटीपी कंडीशन में या एसटीपी कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दैट इज 273 केल्विन। कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही कंडीशंस पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूं कौन सी कंडीशन पे, एट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिखोगे। एट क्या लिख दोगे, एट एसटीपी। ये लिखना बेहद जरूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया गया एसटीपी दिया गया है तो यही कंडीशंस, मतलब यही फॉर्मूला होगा। अगर एसटीपी नहीं दिया है तो फिर वो दूसरा फॉर्मूला लगेगा उस पर, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। वो हम देखेंगे बाद में कैसा होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो आपको अगर एसटीपी दिया है तो आपको जो हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, जिस तरीके से हमने वॉल्यूम इन लीटर निकाला है, वट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन डिवाइडेड बाय 1000 ml पर लीटर, उसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला आपको कि 1 लीटर वॉल्यूम कितना होता है, 1000 ml हो जाता है। उस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और 1 मोल ऑफ गैस, ऐसा बोल सकते हैं आप, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। मैं बेहतर समझने के लिए ऐसा लिख देता हूं, दैट इज द हाउ मेनी मोल्स, यहां पे देखिए दैट इज द 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी दैट ऑक्यूपाई दी 20, देखिए यहाँ पे 22,400, इस तरीके से 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम। ml ऑफ वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी 1 मोल ऑफ गैस, चाहे वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो या चाहे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा एट एसटीपी पे, दैट इज 22400 ml। इतना वॉल्यूम रहेगा, 22,400 ml इतना वॉल्यूम रहेगा। अब ये ml में दिया है, हम इसको लीटर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास में रेफरेंस क्या हो गया, फिर यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ एनी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22400 ml ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कर देंगे कन्वर्ट। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। तो क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। ये इंपॉर्टेंट है, एट क्या बोलोगे, एट एसटीपी बोलो या फिर एनटीपी बोलो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। का मतलब आपको समझ में आ गया, हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। जिस तरीके से 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, उसी तरीके से 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम हुआ है एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 लीटर। जिस प्रकार हमने देखा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में उसका वेट कितना हो जाता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट और इतना वेट या एटॉमिक वेट इतना वेट, लेकिन किसमें, ग्राम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लीटर में भी है और यहाँ पे ml में। तो हमारा यहाँ पे इससे रेफरेंस क्या बनता है, किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल का रेफरेंस बनेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू क्या होगा, वॉट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन, वॉट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन, लेकिन किसमें, लीटर में। किसमें, लीटर में। अगर आप ml में लेना है तो फिर यहाँ पे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर लीटर में लोगे तो इससे डिवाइड करोगे। तो वट एवर इज द वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। हमने ये भी तो बोला है कि ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, 22.4 लीटर पर मोल ही तो है। क्या है, लीटर पर मोल, मतलब ये जो वॉल्यूम है दैट इज द 22.4 लीटर पर मोल है। लीटर पर मोल मतलब 1 लीटर का वॉल्यूम कितना है, इतना है। तो इसे बोला जाता है मोलार वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू यू कॉल देम, मोलार वॉल्यूम। जिस तरीके से हमने बोला है, एक जो मॉलिक्यूलर वेट है कोई भी सब्सटेंस का ग्राम में, उसे बोलते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो वो जो मास हो गया या वेट हो गया, उसे क्या बोला था हमने, मोलार मास बोला था, या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं हम, या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं। अगर वो ग्राम में हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है,
मोलार वेट या मोलार क्या बोलोगे आप, मास बोलोगे। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस, चाहे वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, चाहे वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो, चाहे वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, कोई भी 1 मोल ऑफ गैस, कितना भी कोई भी गैस हो, चाहे CO2 हो 1 मोल ऑफ, चाहे NO2 हो 1 मोल ऑफ, चाहे N2 हो 1 मोल ऑफ, तो उन सबका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर। और वो जो वॉल्यूम कहलाएगा, क्या बोलोगे आप उसको, मोलार वॉल्यूम। क्या बोलोगे, मोलार वॉल्यूम। तो यहाँ पे नया फॉर्मूला बन गया है, यहाँ पे देखिए। सो नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। अगर जो वॉल्यूम दिया गया आपको उसको क्या करोगे आप, लीटर से ये इससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब यहाँ पे समझिए, इसको शॉर्ट में कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन क्या लिखोगे, दैट इज 22.4 लीटर पर मोल लिखोगे। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। अगर आपको वॉल्यूम दिया गया लीटर में तो 22.4 लीटर से पर मोल से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया, क्या दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन लीटर निकालने का बोले तो क्या हो जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इनटू दी 22.4। बराबर है। यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे तो वॉल्यूम इन लीटर निकाल सकते हो आप। वॉल्यूम इन ml निकालना है तो क्या करोगे, दैट इज द 22,400। इससे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाइड करोगे। समझ में आ रही है बात है। अगर आपको वॉल्यूम अगर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो 22.4 लीटर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आसान सी बात है, सिंपल सी। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरे पास में 11.2 लीटर ऑफ मीथेन है, 11.2 लीटर ऑफ मीथेन, दैट इज CH4, calculates its number of moles, calculates its number of moles। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, वॉल्यूम दिया है आपको, पटको वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर कितना बच्चों, यहाँ पे देखिए 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। और हमारा मोलर वॉल्यूम कितना है जिससे हमको डिवाइड करना है, दैट इज 22.4 लीटर पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा, ये लीटर लीटर कैंसिल हो जाएंगे, मोल ऊपर चले जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 बोले तो कितना होगा, दैट इज 0.5 मोल्स। मतलब मीथेन का कितना मोल्स हो गए, 0.5 मोल्स हो गए। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स और 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ये कंडीशंस है। ये क्या है, कंडीशंस है। STP ही हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस का जो वॉल्यूम हो जाता है वो हो जाता है 22,400 ml या फिर 22.4 लीटर पर मोल हो जाता है, जिसको क्या बोला हमने यहाँ पे, मोलार वॉल्यूम बोला है। एक और प्रॉब्लम देखेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद में एक ऐसी तीसरा प्रॉब्लम भी देखेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 3 हो गए। क्वांटिटी अपॉन Na, व्हाटएवर इज द वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और तीसरा फार्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर, बराबर है, दैट इज द वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। देखिए कितने फार्मूले हो गए, 3 हो गए। तो ये बस इतना ध्यान में, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मोल कंसेप्ट जो है, सारा मोल कंसेप्ट का जो निचोड़ है, ये बस यही 3 फॉर्मूले है, दूसरा कुछ नहीं है मोल कंसेप्ट में। देखो ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको, और एक ही लाइन में आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले यहाँ पे बताए। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, जिसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं मीथेन के, जो कि कितने हैं 0.5 मोल्स, और CO2 के भी नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है। तो हमको दोनों का क्या पूछा है, दोनों का हमको वॉल्यूम पूछा है एट STP। तो कैसा होगा वॉल्यूम एट STP, देखो यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स दिए, हमको मीथेन के भी नंबर ऑफ मोल्स दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज गिवन विच इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, दैट इज द 0.5 मोल्स। उसी प्रकार हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या दिए, CO2 भी दिए। मैं दोनों साइमल्टेनियसली लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन दिया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी दिए, कितने हैं, दैट इज 0.5 मोल्स। दोनों के 0.5 मोल्स दिए, हमको वॉल्यूम निकालना है एट STP। तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन क्या बोलोगे, 22.4 लीटर
लीटर पर क्या बोलोगे आप, मोल बोलोगे। तो पहले मीथेन की निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम निकालना है। तो पटको वैल्यू यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, दैट इज एन इंटू 22.4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 बोले तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 22.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.2, कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। मतलब ये किसका वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मीथेन। कितने मोल ऑफ मीथेन का वॉल्यूम है ये, दैट इज द 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन का। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा 22.4 विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 22.4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो गया 11.2 लीटर। 11.2 लीटर, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। देखो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.5, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.5। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या हो गया सेम हो गया। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ वॉल्यूम भी क्या हो गया सेम हो गया। मतलब अगर समझिए नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, चाहे वो कोई भी गैस हो, जिसके नंबर ऑफ मोल्स सेम, जिस दो गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाए उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। मतलब समझिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप। नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे सेम होंगे। लेकिन नंबर ऑफ एटम अलग हो जाएंगे क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम मीथेन में कितने हैं 5 है, CO2 में कितने हैं 3 है। तो नंबर ऑफ, ये बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ एटम क्या हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। मतलब यहाँ पे सुनिए कि दैट इज द, हम क्या बोल सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन क्या बोलोगे आप इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बोलोगे आप यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट विच टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अलग अलग हो जाए तो क्या हो सकता है थोड़ा सा फर्क आ सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर से भी कोई फर्क नहीं आया लेकिन यहाँ पे सेम टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि देखिए मीथेन का जो वॉल्यूम है वो है 11.2 लीटर, CO2 का वॉल्यूम भी क्या है 11.2 लीटर। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए सेम हो गए। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। इसमें Na/2 रहेंगे, इसमें भी क्या रहेंगे Na/2 रहेंगे। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं इसको, दिस आर द एवोगाड्रोस लॉ। तो मतलब समझ गया अगर आपको एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाया है कि क्या होता है एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रो, जिस तरीके से हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे हैं, जैसे लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक लॉज, और एक लॉज जो बाकी था हमारा मैंने, दैट इज द एवोगाड्रोस लॉ, जो कि गैसेस रिएक्शंस के लिए ही अप्लीकेबल होता है। सो दैट इज द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। तो एग्जांपल से आई थिंक अबाउट कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ मोल्स के। फिर से देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाटएवर द क्वांटिटी इज गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे सारा जो मोल कंसेप्ट का जो लब्बो-लुबाब है वो यही है, दैट इज द व्हाटएवर इज द क्वांटिटी इज गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू, और क्या होगा व्हाटएवर इज द वेट इज गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आल्सो इन ग्राम पर मोल ही होता है वो। उसके बाद में देखो व्हाटएवर इज द वॉल्यूम इन लीटर इज गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। समझ में आ गई बात आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको क्वांटिटी दी है और आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो Na से डिवाइड कर दो, एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अगर आपको वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, एटम्स है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। अगर आपको वॉल्यूम दिया है लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है 22.4 से क्या कर दो मल्टीप्लाइड कर दो। आपको समझ में आ रही है बातें। दूसरे तरीके से सुनिए, यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए है, क्वांटिटी पूछा है तो Na से मल्टीप्लाइड करो। आप Na से क्या करोगे मल्टीप्लाइड करोगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वेट पूछा है तो क्या करोगे मॉलिक्यूलर वेट से आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड करोगे। क्या करोगे मल्टीप्लाइड करोगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम इन लीटर पूछा है
तो 22.4 लीटर से क्या करोगे मल्टीप्लाई। देखिए ना यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई तो किया है, क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे देखिए अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया जाए, गिवन वेट दिया, नंबर ऑफ मोल्स दिया, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मतलब गिवन वेट से नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 3, ये 3 में से 2 दे सकते हैं, एक तो ये तो पता ही है कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो 1 देंगे, इसमें से ये निकाल सकते हैं हम, 1 2 3, ये 3 में से 2 देंगे, आप 1 निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिया, वेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिया, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी पूछा जा सकता है, कई बार मॉलिक्यूलर वेट भी पूछा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तीनों को अप्लाई कैसा अप्लाई करना देख लेंगे हम यहाँ पे, ऐसे नहीं, हम मैं तीनों को अप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास में मान लो मेरे पास में है 22.044 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स। क्या है यहाँ पे मेंशन किया है पार्टिकल्स में पार्टिकल्स ऑफ CO2 इज गिवन। देखिए यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, किसके नंबर ऑफ पार्टिकल दिए CO2 के, दैट इज 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स ऑफ CO2 इज गिवन एज ए सैंपल के तौर पे हमको CO2 के पार्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है। हमको पूछा है सबसे पहले, देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अगर पूछ लिया गया कैलकुलेट्स इट्स क्या बोलोगे, इट्स कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला गया यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालना। मैं देखो एक एक करके निकाल के बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी दी है हमको, सो दैट इज द क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर, क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा दैट इज क्वांटिटी कितनी दी है बताइए, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 23। तो देखिए एग्जैक्ट डबल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 23 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -23। तो -20 और -23 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बचेगा क्या 10 टू द पावर -3। तो मतलब कितने मोल आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल, और 10 टू द पावर -3 को क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं मिली, तो मतलब 2 मिली मोल बोल सकते हो आप। स्मार्ट आंसर दैट इज 2 मिली मोल। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको पूछ लिया जाए मास, क्या पूछ लिया जाए आप मास, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ CO2, क्या पूछ लिया जाए आपको मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 के लिए क्या देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए, मास अगर पूछा आपको CO2 का तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे आप उसको, सॉरी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स दिए गए आपको, और तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा मास ऑफ CO2। मास निकालना है हमको, क्या करना है निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे। अभी तो बताया कुछ देर पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बताओ, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का 44 निकाले ना हमने, दैट इज 44, कार्बन 12 और ये 32 और 12 44, दैट इज द इतना हो गया। मल्टीप्लाई करो सीधा तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, दैट इज द 88 इंटू 10 टू द पावर -3, किसमें आ जाएगा ये ग्राम में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा ग्राम में, दिख रहा है आपको, दैट इज 80। देखो ना यहाँ पे 44 2 88 10 टू द पावर 3 तो वैसे रहेगा -3, तो इतना आंसर हो जाएगा, इतना मास आ गया, दैट इज 88 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। इसको क्या बोलते हो 10 टू द पावर -3 को क्या कहते हैं मिली, तो 88 मिलीग्राम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो 88 मिलीग्राम। अगर आपको नेक्स्ट अगर आपको क्या पूछ लिया जाए वॉल्यूम ऑफ CO2, क्या पूछ लिया जाए CO2, तो क्या करोगे आप नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर पर मोल से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा 22.4 कितना होगा आंसर बताइए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई तो करना है, कितना हो जाएगा 44.8 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लीटर। अगर ml में करना है तो इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज मतलब हो जाएगा 44.8 क्या हो जाएगा 44.8 ml हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही, ये बेटा ये लीटर में आंसर आया है। अगर मुझे उसको मिलीलीटर में करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 44.8 ml हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों भी फॉर्मूले आपको बताए हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के, और उनको अप्लाई कैसा करते हैं ये भी बताया। अब थोड़ा सा और हम यहाँ पे लेवल को थोड़ा सा मोल कंसेप्ट में थोड़ी सी बढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा जो नीट एग्जाम में या फिर जेईई एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के भी आपको पूछे जाते हैं। सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लेवल को नेक्स्ट लेक्चर से क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इसके जस्ट बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके जस्ट बाद हम एक सुपर शॉट देखने वाले हैं किसका, मोल कंसेप्ट का। आज तक के जो हमने प्रीवियस जो 3-4 लेक्चर में मोल कंसेप्ट देखा है उसका एक सुपर शॉट देखेंगे हम, किसका, दैट इज मोल कंसेप्ट का। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे हम मोल कंसेप्ट जो हमने देखा है उसको एक सिंगल शॉट में बताने वाला हूं। पूरा का पूरा जो 3-4 लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो मोल कंसेप्ट पढ़ा है उसको एक सिंगल शॉट में लिखने वाले हैं। उसको बोला गया है यहाँ पे दैट इज द सुपर शॉट ऑफ मोल कंसेप्ट, लिखा भी है मैंने बाकायदा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो मोल है, क्या है, मोल है। अब ये मोल को हमने एक्सप्लेन किया है, मोल को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। कितने टर्म में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, 3 टर्म में हमने इसको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया है। तो मैं तीनों भी टर्म लिख देता हूं यहाँ पे। देखो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में क्या बोला है हमने, पार्टिकल्स बोले, क्या बोले हैं, पार्टिकल। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ वेट, या फिर हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम हम कौन से टेम्परेचर पे निकालते हैं, सॉरी कौन सी कंडीशन पे निकालते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। एसटीपी या फिर एनटीपी पे ही हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके अलावा दूसरे कंडीशंस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन यही कंडीशन पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि हम मोल को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मतलब क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मतलब क्वांटिटी के टर्म में, मास के टर्म में, और या फिर वॉल्यूम के टर्म में। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, ये आपको पता है कितने पार्टिकल्स होंगे, Na इतने पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, Na इतने पार्टिकल्स। अब आपको पता है कि पार्टिकल में क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि Na पार्टिकल्स बोले तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल, या फिर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बोले तो उसमें कितने पार्टिकल्स रहेंगे, Na इतने पार्टिकल्स रहेंगे। आपको बात समझ में आ गया। अब उसी तरीके से मास के टर्म में देखिए कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास बोले तो कितना मास, तो आपको पता है कि मास ऑफ Na पार्टिकल बराबर है, देखो मास ऑफ विच पार्टिकल, Na पार्टिकल। Na पार्टिकल का जो मास रहेगा बेटा वो 1 मोल ऑफ रहेगा। 1 मोल ऑफ क्या रहेगा, सब्सटेंस रहेगा। मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोलूंगा तो उसका मास कितना होगा, मास ऑफ Na पार्टिकल। जितना मास Na पार्टिकल का होगा उतना ही मास किसका होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का होगा। तो ये मास को हम रिलेट कैसे करते हैं, पार्टिकल को हम रिलेट कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगर एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट्स है। देखिए फोकस करना है यहाँ पे, दैट इज द एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स के अलावा क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, कंपाउंड भी ले सकते हैं। कंपाउंड के अलावा और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, आयंस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आयंस, जिसमें आयंस होंगे जैसे कि Na+, Cl-, Ca+, Mg+, इस तरीके से होते हैं। एक्चुअली हम आयंस जो है, आयंस या फिर फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला भी बोल सकते हैं उसको, दैट इज द, यहाँ पे आयंस जो होंगे वो हम एक्चुअली आयनिक कंपाउंड के लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो आपको पता है एलिमेंट्स के क्या होते हैं, बताइए यहाँ पे एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो हम एटम्स का क्या लेते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, एटम्स का क्या लेते हैं आप बताइए। एटम का क्या लोगे आप, एटॉमिक वेट। क्या लोगे, एटॉमिक मास। क्या लोगे आप, एटॉमिक मास। इन किस में लोगे आप, ग्राम में लोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि एटम का जो मास लोगे वो किस में लोगे आप, ग्राम में लोगे। या तो फिर जो एटम का जो मास है इन ग्राम, उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलोगे उसको, ग्राम एटॉमिक मास। या फिर क्या बोलोगे, GAM, इसको ही क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए यहाँ पे हम एलिमेंट्स के एटम लेते हैं तो एटम का क्या लेते हैं हम, एटॉमिक मास ही तो लेते हैं। तो किस में लेते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ग्राम में होता है, तभी तो वो 1 मोल हो जाएगा। तभी क्या हो जाएगा, 1 मोल। अगर आपने यूनिफाइड मास लिया तो वो 1 मोल का हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ग्राम एटॉमिक, देखो एटॉमिक मास इन ग्राम, उसको क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। या फिर क्या बोला जाता है, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं उसको, दैट इज दिस आर द
ग्राम एटॉमिक मास। अगर ग्राम एटॉमिक मास भी दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एटम हो जाएगा। अगर एटॉमिक मास इन ग्राम दिया गया तो वो भी 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। जैसे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन बोला है कि नहीं, क्योंकि 12 ग्राम इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास। या तो तीसरी बात देखिए यहाँ पे, या तो थर्ड क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे देखिए 1 ग्राम एटम। क्या बोलोगे आप, 1 ग्राम एटम। ये बात ध्यान में रखिए यहाँ पे कि क्या होगा, 1 ग्राम एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम, सॉरी एटॉमिक मास इन ग्राम, या फिर ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम एटम, ये तीनों के तीनों बातें एक ही पॉइंट को दर्शाती है, बोले तो 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम। देखिए यहाँ पे फिर से सुनिए, एटॉमिक मास इन ग्राम वही मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, GAM, और उसका ही मतलब होता है कि 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं 1 ग्राम ऑफ एटम। देखिए ये बट नेवर, यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट नेवर। यहाँ पे देखिए बट नेवर कॉल्ड, ऐसा नहीं बोल रहे, नेवर कॉल्ड 1 ग्राम ऑफ एटम। इसमें इसका मतलब अलग हो जाता है। 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं बोल रहे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ एटम। 1 ग्राम ऑफ एटम अगर होगा तो वो 1 मोल ऑफ एटम होगा, लेकिन 1 ग्राम ऑफ एटम अगर होगा, 1 ग्राम एटम होगा तो वो 1 मोल ऑफ एटम होगा, लेकिन 1 ग्राम ऑफ एटम होगा तो 1 ग्राम ही होगा। मतलब समझिए यहाँ पे अलग अलग बातें दोनों। 1 ग्राम एटम बोले तो 1 मोल ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम बोले तो 1 मोल ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम विच इज द 1 मोल ऑफ। लेकिन अगर ऐसा है कि 1 ग्राम ऑफ एटम तो ये 1 ग्राम होगा। समझ में आ रही बात आपको। अगर मैं बोलूंगा कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन तो बोले 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन बोले तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर मैं 1 ग्राम ऑफ कार्बन बोलूं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन। समझ में आ गई आपको बात, यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड्स होते हैं, और हमको पता है कि हम यहाँ पे कंपाउंड्स की क्या लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आयंस, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड्स की क्या देखते हैं हम, बोलिए। कंपाउंड्स के देखते हैं हम मॉलिक्यूल्स। क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल का क्या होता है बताइए, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो लिखिए यहाँ पे दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर मास इन किस में लिखोगे आप, ग्राम में। तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, या फिर क्या बोलोगे आप, बोलिए यहाँ पे दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम एटॉमिक मास है, जिस तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो नहीं सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या फिर तीसरी बात क्या हो जाएगी बताइए यहाँ पे, 1 क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे दिया है 1 ग्राम एटम, और यहाँ पे दिया है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो दोनों अलग अलग बात है। ये एटम से रिलेट करता है और ये किससे रिलेट करता है, मॉलिक्यूल से रिलेट करता है। अगर आपको एटॉमिक मास इन ग्राम दिया गया है तो 1 मोल ऑफ एटम हो जाएगा। अगर ग्राम एटॉमिक मास दिया है तो वो भी 1 मोल ऑफ एटम हो जाएगा। 1 ग्राम एटम दिया है वो भी 1 मोल ऑफ एटम हो जाएगा। उस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस और द कंपाउंड इन ग्राम दिया है तो वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा और दैट कंपाउंड। या फिर क्या बोलोगे, ग्राम। देखो बुक्स में कई बार ऐसा भी दिया है तो इसमें कंफ्यूज मत होना आपने। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसका मतलब यही है 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। अब आयंस क्या होगा, आयंस के लिए क्या होगा, 1 ग्राम आयंस। सीधी सीधी बात क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आयंस, 1 ग्राम आयंस हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 ग्राम आयंस अगर है तो वो क्या है, आयंस है। 1 ग्राम आयंस दिया गया आपको तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ आयंस। समझ में आ रही है बात आपको। अब यहाँ पे बचा है दैट इज द वॉल्यूम के बचा है। अब मुझे बताइए जो वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी कितना होता है बताइए, 1 मोल का कितना होता है बताइए, 22.4 लीटर पर मोल। अब ये जो वॉल्यूम है ये 1 मोल का हो गया, कितने मोल का हो गया, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम हो गया एट एसटीपी। तो हमने इसी को तो बोला है, कौन सा वॉल्यूम, दिस आर द मोलार वॉल्यूम। क्या बोला है इसको, मोलार वॉल्यूम। जिस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल का जो मास है इसको मोलार मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोलार मास। उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, मोलार वॉल्यूम बोलते हैं, मोलार वॉल्यूम बोलते हैं। अगर यहाँ पे तीसरी बात ध्यान में रखिए यहाँ पे कि एलिमेंट्स के एटम्स, तो एटॉमिक वेट इन ग्राम या ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास, तो हमने लिखा ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम ऑफ एटम। मॉलिक्यूल के लिए दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, या तो फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास और या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और यहाँ पे आयंस के लिए क्या हो जाएगा, 1 ग्राम क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएगा।
या तो फिर अगर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला रहा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला है कोई कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला है तो उसके लिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला मास। क्या हो जाता है उसके लिए, फॉर्मूला मास। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl है या KCl है या MgCl, बेटा ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसे हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, इन्हें फॉर्मूला कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का क्या होगा, फॉर्मूला मास होगा। क्या होगा, फॉर्मूला मास। तो इसके लिए क्या बोलोगे फिर आप, दैट इज द फॉर्मूला मास, मास ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला मास ऑफ फॉर्मूला इन ग्राम, या फिर फॉर्मूला मास इन ग्राम। क्या बोलोगे, फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला मास इन ग्राम, फॉर्मूला मास इन ग्राम। तो उसे क्या बोलोगे आप, फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास, इतना मास अगर है तो वो भी हो जाएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और 1 मोल ऑफ फॉर्मूला कंपाउंड, या 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा। ये जो है NaCl, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मास करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये मुझे बताइए, एक मॉलिक्यूल है क्या, नहीं मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, उसमें एक दो आयन है Na और Cl, वाटर में डालते बराबर सेपरेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लोगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मास बोले तो क्या होगा, देखिए जिस तरीके से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मूला देखिए इसका कितना होगा, इसका होगा 58.5 हमने निकाला है, इसको हमने मॉलिक्यूलर वेट ही बोला था, लेकिन हम उसको एक्चुअली ये जो कंपाउंड है इन्हें क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। तो फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला मास होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मास। आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए ये जो था इसे बोलते हैं सुपर शॉर्ट्स ऑफ दैट मोल कंसेप्ट। और एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्वांटिटी के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं क्वांटिटी के टर्म में, तो क्वांटिटी दी है तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा Na से डिवाइड करना है। अगर आपको वेट दिया है तो किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। अगर आपको वॉल्यूम दिया है लीटर में तो आप क्या करोगे, 22.4 लीटर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। आपको बात समझ में आ रही है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आपको, एक ट्राइंगल से बुक्स में दिया है तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब मुझे बताइए, हम ये मोल को जो है इसको रिलेट किया है हमने, कैसे रिलेट किया है, 3 टर्म्स में रिलेट किया है। एक तो किया है हमने किसमें, पार्टिकल्स। क्या किया है, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स के बाद में हमने क्या बोला है, बोलिए यहाँ पे, पार्टिकल्स के बाद में नेक्स्ट है मास, मास के बाद में हमने क्या बोला है, वॉल्यूम। क्या बोला है, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम। इसको थोड़ा सेंटर में लिख देता हूं, ये थोड़ा सर्कल थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मास है, मास के बाद में क्या है, वॉल्यूम है। कैसा निकालते हैं, बस एक थोड़ा सा ट्रायंगल भी ध्यान में रहेगा आपके, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालते आएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मोल या मोल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। में नंबर ऑफ मोल ही लिख देता हूं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको किससे, पार्टिकल से। पार्टिकल से आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं, पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, Na से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, Na से डिवाइड, यही तो है। अरे आपको क्वांटिटी दी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे आप, Na से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। दूसरी बात उल्टा, यहाँ पे देखिए, अगर मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, क्वांटिटी निकालने है, Na को इधर भेजोगे तो मतलब क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। छोटा शॉर्ट में लिखता, मल्टीप्लाई बाय Na से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रही है बात आपको। अगर आपको पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल निकालना है तो डिवाइड बाय Na, नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय Na, बस किस्सा खत्म। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मास से क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, मास से क्या निकालना है, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। देखिए गिवन वेट दिया है आपको, बोले तो मास दिया है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकालना है, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए आपको, मास दिए, तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज द, वही तो है, सॉरी डिवाइड करोगे। क्या करोगे, देखिए यहाँ पे अगर आपको मास दिया हुआ है, मास से नंबर ऑफ मोल्स दिए तो आप क्या करोगे, सॉरी ऊपर गलत हो गया हमारा, मास से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये गलत हो गया था, दैट इज द डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय किससे, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। किससे मल्टीप्लाइड करना है, मॉलिक्यूलर वेट से। अब देखिए अगर मुझे नंबर ऑफ मोल से क्या निकालने है, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल से क्या निकालना है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल से मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा,
नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम निकाला है तो इसको इधर भेज दो। तो फिर क्या किया अपन ने, दैट इज मल्टीप्लाइड किया। क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 22.4, मल्टीप्लाइड बाय 22.4। अगर मुझे वॉल्यूम से निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स इज फाइंड, तो डिवाइडेड बाय 22। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज डिवाइड बाय 22.4 लीटर। इतने से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, या तो फिर ये ट्रायंगल ध्यान में रखिए, दोनों में से कुछ भी ध्यान रख सकते हैं आप, तो जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कल से हम थोड़ा सा यहाँ पे लेवल को बढ़ाने वाले हैं मोल कंसेप्ट से, इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।